एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं और आपको इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं। एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स जो है ना प्राइम नंबर्स होते हैं, तो इनमें आपको इनका फैक्टर करना होता है। तो फैक्टर करने के लिए ये आपको ध्यान रखना होता है कि आपको इनको प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है, 2 के बाद आपका प्राइम नंबर 3 होता है, उसके बाद आपका प्राइम नंबर 5 होता है, 5 के बाद आपका प्राइम नंबर 7 होता है। तो कोई भी नंबर है उसे सबसे पहले ना आपको 2 से ही डिवाइड करके देखना होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले है 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स जब निकालेंगे तो क्योंकि पीछे 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे पहले इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। अगर दोस्तों किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये 5 से भी डिवाइड हो जाता है और आप इसे शुरू में ही 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये गलत माना जाएगा। तो छोटे से ही शुरू करते हैं। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 70 आएगा। अब 70 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये 35 आ जाएगा 2 से डिवाइड होके। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे जो है 5 है। 2 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके वंस प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद हमारा प्राइम नंबर होता है 3, और 3 से चेक करने का रूल होता है कि इसके डिजिट्स का सम करते हैं। डिजिट्स का सम अगर 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके डिजिट्स का सम किया तो ये आया 3 और 5 आपका 8। तो 8 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से नेक्स्ट होता है आपका प्राइम नंबर 5। 5 का रूल ये होता है कि वंस प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका 5 से डिवाइड होगा, डिवाइड होके 7 आया। 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो 7 से ही डिवाइड होगा, तो ये आपका 1 आ गया। तो इसके पीएफ आ गए हैं। तो देयरफॉर जो 140 है आपका वो बनता है 2 × 2 × 5 × 7। इसे आप पावर की नोटेशन में लिख सकते हैं। 2 × 2 है तो ये 2 का स्क्वायर, इसके बाद मल्टीप्लाई 5, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 7। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 156। 156 के पीएफ निकालें तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड हो गया। 2 से डिवाइड होकर आपका 78 आएगा। 78 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका 39 आ जाता है। अब 39 दोस्तों 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पे ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना 8 है। तो 2 के बाद 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए इनका सम करना पड़ेगा डिजिट्स का। 9 और 3 आपका 12 हो गया, तो 12 3 का मल्टीपल होता है, तो 39 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। यह आएगा आपका 13, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 13 से ही होगा। तो 13 से डिवाइड होकर आपका 1 आ गया। तो इस तरह से 156 के जो पीएफ बनते हैं वो आए आपके 2 × 2 × 3 × 13। इसे पावर फॉर्म में लिख देंगे तो ये 2 का स्क्वायर बन गया क्योंकि 2 बार 2 है, × 3 और × 13। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है आपका 3825। 3825 के पीएफ निकालें तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि वंस प्लेस पे आपका ना 0, ना 2, ना 4, ना 6 और ना ही 8 है। तो 3 के लिए चेक करते हैं। 3 से डिवाइड करने के लिए इनका सम करेंगे डिजिट्स का। 3 में 8 जोड़ते हैं 11 आया, 11 में 2 जोड़ा 13 आया, 13 में आपका 5 जोड़ा तो 18 आ गया। 18 3 का मल्टीपल होता है, यानी कि ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। 3 से डिवाइड जब आप इसे करेंगे तो आपका 1275 आ जाएगा। अब इसे फिर से देखें, क्या ये फिर से 3 से डिवाइड होता है? तो 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 10 और 5 आपका 15। तो ये जो 1275 है ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड होके आएगा आपका 425। अब फिर से चेक करें, क्या फिर से 3 से होता है? तो 4 और 2 6 हो गया, 6 और 5 11। 11 3 का मल्टीपल नहीं होता है दोस्तों, तो ये 3 से तो होगा नहीं। तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है आपका 5, और 5 का रूल
उसके वंस प्लेस पे 0 और 5 होने चाहिए। इसके वंस प्लेस पे 5 है तो ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 85 आ जाएगा। अब ये 5 पीछे 5 है तो ये 5 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 17 आ जाएगा। और 17 एक प्राइम नंबर है तो ये तो 17 से ही डिवाइड होगा, डिवाइड होकर 1 आ गया। तो इस तरह से 3825 के जो PF बने आपके वो हैं 3 × 3 × 5 × 5 एंड × 17। इसे पावर फॉर्म में लिखें तो ये 3 का स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 बार है, और 5 भी इसमें 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, और फिर ये × 17। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है 5005। इसके PF निकालें। दोस्तों 2 से तो हो नहीं रहा क्योंकि वंस प्लेस पे ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना 8 है। तो 3 के लिए चेक करें, डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। 5 और 5 होता है आपका 10, 10 3 का मल्टीपल नहीं होता है तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 5 होता है, और इसके वंस प्लेस पे 5 है तो इसमें 5 का रूल लग रहा है, ये कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाएगा। और फिर आएगा ये आपका 1001। अब ये 5 से भी डिवाइड होना बंद हो गया। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है आपका प्राइम नंबर 7, और जब आप इसे 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कम्प्लीटली 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है और ये आपका 143 आ जाएगा। उसके बाद जब आप इसे 7 से ट्राई करेंगे तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। और 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 13। 13 से जब आप इसे चेक करेंगे तो ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। सॉरी, 7 के बाद प्राइम नंबर आपका 11 होगा, और 11 से जब आप इसे चेक करेंगे तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे मैं 11 से डिवाइड करूँगा, 11 से डिवाइड होके ये आपका 13 आ जाएगा, और 13 खुद प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही डिवाइड होएगा और आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 5005 के जो PF बनते हैं वो आपके 5 × 7 × 11 × 13। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका आपका 7429। 7429 के फैक्टर्स करेंगे तो इसमें 2 का तो रूल लग ही नहीं रहा क्योंकि वंस प्लेस पे आपका 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। और 2 के बाद चेक करेंगे 3 के लिए, 3 का रूल लगता है कि नहीं लगता है। तो डिजिट्स का सम किया तो 7 और 4 11, 11 और 2 आपका 13, 13 और 9 22। तो 22 3 का नहीं होता है मल्टीपल, तो ये 3 से भी नहीं होगा। और फिर इसमें 5 का रूल भी नहीं लग रहा है क्योंकि पीछे ना 0 है ना 5 है। 5 के बाद ये 7 से भी डिवाइड नहीं होता, ये 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये दोस्तों डायरेक्ट आपका 17 से डिवाइड होगा। इसे आप सारे प्राइम नंबर से चेक करेंगे, 7 से भी नहीं होगा, ये 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो आपका 17 होता है और ये नंबर 17 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है। 17 से डिवाइड करके ये 439 आ जाएगा। फिर जब आप 439 को 17 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर ज़रूर आएगा। और 17 से नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो आपका 19 होता है, और ये नंबर 19 से आप डिवाइड करके चेक करेंगे तो 19 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। कंप्लीट डिवाइड होकर आपका 23 आंसर आएगा, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये खुद 23 से ही डिवाइड हो सकता है बस, और आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 7429 के आपके जो PF बनते हैं वो बनते हैं 17 × 19 × 23। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये जो आपको पेयर दे रखे हैं इनका LCM निकालना है, इनका HCF भी निकालना है, एंड वेरीफाई द LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और ये वेरीफाई करके दिखाना है कि इनका जो LCM है और इनका HCF है उन्हें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा जो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता है।
तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। तो 26 का एलसीएम निकालने के लिए इनका पीएफ करना पड़ेगा। 26 और 91 दोनों का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 26 को 2 से करेंगे 13 आएगा। 13 आपका 2 से जाता है, सॉरी 13 आपका 13 से ही जाएगा क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। 91 के पीएफ करेंगे तो ये 7 से जाएगा, यहाँ 13 आ गया और 13 आपका 13 से जाके 1 आ गया। तो 26 के जो पीएफ बनते हैं वो हुए 2 और 13 और 91 के जो प्राइम फैक्टर्स बने वो होते हैं आपके 7 इंटू 13। अब दोस्तों इनका निकालना है आपको एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले मैं एलसीएम बताता हूं आपको। देखिए एलसीएम निकालने के लिए जिन भी नंबरों का आपको एलसीएम निकालना है उनके पीएफ में पहले ये देख लीजिए कितने नंबर हैं, कौन कौन से नंबर है। देखिए 2 है, इसमें 7 है, इसमें 13 है। इसके बाद ये देखिए कि आपका जो 2 है वो मैक्सिमम किस में है, इसमें या इसमें। तो मैक्सिमम तो इसी में एक ही बार, तो इसका 2 लिख लीजिए। फिर आपका 7 मैक्सिमम किस में है, इसमें, तो इसका एक ही है तो एक ही लिख लीजिए। 13 मैक्सिमम किस में है, दोनों में सेम ही है, एक ही बार, तो ये 13 एक बार लिख लीजिए। अगर यहाँ पे 2 बार होते ना तो इसके दोनों 13 लिख लेते आप और इसका 13 नहीं लिखते। इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। आगे भी सम्स आएंगे तब आप और अच्छी तरह से समझेंगे। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 182। अच्छा, एचसीएफ आपको आता है 5th क्लास से ही। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं कि पेयर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स में से पेयर निकालते हैं। इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा आपका। जब किसी भी चीज़ का पेयर, सॉरी इसमें पेयर बन रहा है आपका 13 का, ये रहा 13 का पेयर बन गया, तो 13 ही इसका आपका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ का आप प्रोडक्ट निकालेंगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम 182 आया, एचसीएफ 13 आया। इनका जब मैं प्रोडक्ट करता हूं तो ये आता है 2366। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वो है मेरे 26 और 91। 26 इंटू 91, इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 2366 ही आएगा। आप करके देख लेना, मैंने करके देखा है ये, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। आप करेंगे ये सेम टू सेम इसी तरह से आएंगे। इसके बाद आपको रिजल्ट इस तरह से लिखना है, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, अब इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू 2, या आपकी बुक की फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये वेरीफाई हो गया। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके नंबर है 510 एंड 92। इनका पीएफ निकालते हैं। 510 का 2 से करेंगे, ये 255 आ जाएगा। इसके बाद ये आपका 10 और 2 12, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होकर 85 आ गया। 85 का 5 से डिवाइड हुआ, 17 आ गया। 17 प्राइम नंबर है तो ये आपका 17 से ही होगा। 92 के पीएफ निकालें, पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 46 आ गया। फिर से 2 से होगा, 23 आ गया। 23 प्राइम नंबर है, 23 से ही होगा। ये इसके पीएफ आ गए। अब इनसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो 510 बनता है आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 बनता है आपका 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एलसीएम के लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले तो ये देख लें कि आपके जो नंबर्स हैं उनमें कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से डिजिट्स हैं। ये इन दोनों में आपका 2 भी है,
आपका 3 भी है, आपका 5 भी है, आपका 17 है, आपका 23 है। तो यहाँ से शुरू करें। 2 देखें, 2 मैक्सिमम किस में है, ऊपर में कि नीचे में? आप देखेंगे कि नीचे वाले में 2 ज़्यादा है, तो इसके सारे 2 लिख देंगे, यानी कि इसके दोनों 2 लिख देंगे। अब 3 किस में ज़्यादा है, वो ऊपर है, एक ही बार है। 5 किस में ज़्यादा है, वो ऊपर है, वो भी एक ही बार है। 17 एक ही बार है मैक्सिमम। 23 एक ही बार है मैक्सिमम। तो काफ़ी बड़ा सा नंबर आ गया ये आपका। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर भी बड़ा आएगा। ये मैंने करके देखा हुआ है, तो ये 23,460 आएगा एलसीएम। अब इसका एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ आपको पता है पेयर करना होता है, तो पेयर इसमें 2 और 2, ये एक 2 का पेयर बन गया। बाकी देखेंगे किसी का पेयर नहीं बन रहा, तो सिर्फ 2 और 2 का पेयर बनता है, तो ये 1 लिख देंगे आपका एचसीएफ 2। तो ये आपका एचसीएफ आ गया। अब इसे वेरीफाई करने के लिए आपको बारी बारी से पहले एलसीएम का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, वो क्या होगा, ये आपका एलसीएम है 23,460 और ये आपका एचसीएफ है 2। इनका प्रोडक्ट करेंगे 23, 46, 46, 9, 20। नंबर 1 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे, ये हैं आपके 510 और 92। तो इसे आप दोस्तों करके देखना, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम आते हैं। तो सेम आएंगे तो आप रिजल्ट लिख देंगे, देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो जो 2 नंबर आपको दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें तो 2 दे रखे हैं दोस्तों, लेकिन अगर ये 2 की जगह 3 भी होते ना, तो भी प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, यानी जितने भी नंबरों का हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर जितने भी नंबर्स का निकाला है उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है 336 एंड 54। 336 एंड 54। तो 336 के पीएफ निकालते हैं पहले। 2 से करेंगे, आपका 168 आ गया। 2 से करेंगे इसे, ये आपका 84 आ गया। 2 से करेंगे ये 42 आ गया। 2 से करेंगे 21 आ गया। 21 ये जो है आपका 3 से डिवाइड होता है, 7 आ गया। 7 से किया आपका 1 आ गया। 54 के पीएफ करते हैं। 2 से किया 27, अब ये 3 से जाएगा 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1। Therefore 336 is equal to 4 times 2, 2 into 2 into 2 into 2 and 3 into 7, 3 into 7. 54 is equal to 2 and 3 times 3, 3 into 3 into 3. अब आइए दोस्तों एलसीएम पे। आई होप आपको आ गया होगा अब एलसीएम लेना। देखिए 2, 3 और 7, इसमें 3 ही तरह के नंबर हैं, 2, 3 और 7। अब आपको पहले 2 देखना है कि आपके 2 मैक्सिमम कहाँ पे हैं, ऊपर है कि नीचे हैं। तो ऊपर ज़्यादा है, ये सारे के सारे उतार लेने हैं और इससे कोई मतलब नहीं। अब 3 देखिए, 3 कहाँ पे ज़्यादा है, 3 आपके नीचे ज़्यादा है, तो इसके सारे 3 उतार लीजिए और इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए 7 कहाँ पे ज़्यादा है, 7 आपका ये मैक्सिमम एक ही है ऊपर वाले में, उसी को उतार लीजिए। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बड़ा सा नंबर आएगा 3024, ये आपका एलसीएम होगा। अब एचसीएफ आपको आता है, एचसीएफ के लिए पेयर निकालते हैं। देखिए 2 का पेयर बन गया तो इसका एक 2 लिख लिया। इसके बाद आपका ये 3 का पेयर बन गया, ये इसका 3 लिख लिया, और तो किसी का पेयर बन नहीं रहा इसके अंदर, तो एचसीएफ इसका आपका 6 आ गया। चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए पहले एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 3024 मल्टीप्लाई 6,
इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 3 6 18, 18,144। अब प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 336 54, 336 इंटू 54। ये जब आप करेंगे तो ये भी एग्जैक्टली सेम टू सेम ही आएगा, और फिर आप इसे अपने रिजल्ट के तौर पे लिख के दिखा देंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में है क्वेश्चन 3 में आपको फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इन तीनों का आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है, और कौन से मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये यही मेथड होता है दोस्तों जो अभी मैंने इस क्वेश्चन में किया है। तो वैसे तो आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी इन क्वेश्चंस को भी कर देते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका 12, 15 और 21। तो सबसे पहले तो PF निकालेंगे, 12 के PF निकालें, ये आया 2, यहाँ 6, ये 2, ये 3, ये 3 से किया 1। फिर 15 के PF निकालें, 3 से होगा, ये 5, 5 से किया 1। 21 के PF निकालें, 3 से जाएगा 7, 7 से गया 1। लिखते हैं, ये आ गया आपका 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, और 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब LCM अभी मैंने आपको सिखाया है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। मैक्सिमम 2 कहाँ पे है, आपके सबसे ऊपर वाले में, दोनों लिख लीजिए। मैक्सिमम 3 कहाँ पे है, सब में सेम ही है, एक ही बार है। मैक्सिमम 5 कहाँ पे है, वो भी एक ही बार है मैक्सिमम। मैक्सिमम 7 कितनी बार है, वो भी आपका एक ही है। तो LCM के लिए आपके ये नंबर्स हो जाते हैं। तो जब आप इनका LCM करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 420 आ जाएगा। और HCF तो बिल्कुल सिंपल है, उसका पेयर निकालते हैं। आप देखेंगे इसमें 3 से अलग किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, तो इसका HCF आपका 3 हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है आपका 17, 23, 29। 17 है, 23 है और आपका 29 है। इनका HCF LCM निकालना है। PF निकालते हैं पहले तो 17 दोस्तों प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही जाएगा। इसी तरह से जो 23 है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी 23 से ही जाएगा। इसी तरह से जो 29 है, वो भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी 29 से ही जाएगा। तो इनके जो फैक्टर्स बनते हैं, 17 इज इक्वल टू 17, 23 इज इक्वल टू 23 और 29 इज इक्वल टू 29। इनसे अलग कुछ बना ही नहीं। तो इस तरह से अगर HCF करेंगे तो इसमें 3 ही नंबर है, तीनों अपने अपनी एक ही बार है। तो HCF हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इन्हें जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका HCF आ जाएगा, और ये आएगा आपका 11339। अब इसमें ये LCM निकलेगा। पहले मैं LCM निकाल रहा हूँ ना, तो पहले तो LCM निकलेगा, एक ही बार है। अच्छा, HCF निकलता है आपका पेयर से। इनमें किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, इनके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई 1 है, मल्टीप्लाई 1 है, मल्टीप्लाई 1 है, वो तो सबके साथ होता है। तो इसका HCF इसलिए आपका 1 ही होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट में है इसके 8, 9 और 25। 8 है, 9 है, 25 है। 8 के PF निकाले, 2, 4 आया, 2 से किया 2 आया, 2 से किया 1 आया। 9 के PF निकाले, 3 से जाएगा 3, 3 से गया 1। 25 के PF निकाले, ये आया आपका 5, 5 से किया 1।
तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 एंड 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। अब इसमें कितने तरह के नंबर है दोस्तों, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इनसे अलग कोई भी नंबर नहीं है। तो मैक्सिमम जो 2 है आपके तीनों में से जिसमें भी है वो सारे उतार लीजिए एलसीएम के लिए, ये उतार लिया। फिर मैक्सिमम जो 3 है वो उतार लीजिए, वो यहाँ पे है। फिर मैक्सिमम जो 5 है वो उतार लीजिए जिसमें है, इसमें 2 है। अब इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1800, करके देख लेना, ये आपका 1800 ही आएगा। अच्छा, एचसीएफ के लिए पेयर बनाते हैं। पेयर इसमें आपको कोई दिख रहा है? इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा। तो जब किसी का भी कोई पेयर नहीं बनता तो आप जानते हैं कि 1 तो सबके अंदर होता ही है, मल्टीप्लाई 1 तो सबका होता ही है। तो उस केस में एचसीएफ आपका 1 होता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF इन ब्रैकेट 306 657 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये है कि 306 और 657 का जो HCF है ना वो 9 है। फाइंड LCM ब्रैकेट 306 657, यानी कि इन दोनों का आपको LCM निकालना है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि LCM इंटू HCF होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके इसमें से एलसीएम निकाल लिया जाएगा। तो एलसीएम तो आपको निकालना है और एचसीएफ जो है ना इसका 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम की जगह पे तो मैं एलसीएम ही लिखूंगा और एचसीएफ इसके अंदर आपको 9 दिया हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में आपके दोनों नंबर लिखे जाएंगे। अब इक्वेशन दिख रही है बिल्कुल साफ साफ। लेफ्ट साइड में आपका एलसीएम ही बच जाएगा और राइट साइड में 306 इंटू 657 और ये जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये आपका यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब 9 जब इससे कटेगा तो ये आपका 34 पे कट जाएगा और 34 657 की मल्टीप्लाई करनी है, जो आएगा वो आपका एलसीएम। तो इनको मल्टीप्लाई करके जब आप देखेंगे तो ये 22338 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लिया। ये था क्वेश्चन 4। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट O फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करना है कि n की जगह पे हम कोई भी ऐसी वैल्यू रख सकते हैं ताकि इनका जो सॉल्व होके आए वो लास्ट में 0 आ जाए। तो दोस्तों 0 आने के लिए, लास्ट में 0 आ जाए ऐसा नंबर आने के लिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ, 750 है, लास्ट में 0 आए। लास्ट में 0 तब आएगा जब आपके ये जो चीज़ है ना ये 5 से डिवाइड हो जाए, यानी कि इसके अंदर एक 5 इसका मल्टीपल इसके अंदर ऐसा हो, 5 इसका फैक्टर हो एक 5। तो ये तो कंडीशन होती है पीछे 0 आने की। अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6n, 6 के प्राइम फैक्टर से हम करते हैं तो वो 2 और 3 आते हैं। 2 3 की पावर n लगा दी मैंने। लेकिन आपका फैक्टर क्या होना चाहिए, एक 5 भी होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो 5 नहीं है। तो 5 डज नॉट ऑकर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। जब इसके अंदर 5 है ही नहीं तो फिर 6n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो फिर ऐसा n की जगह पे ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको रिजल्टिंग नंबर को 0 से एंड कर सके। तो करने में ये सिंपल है बहुत दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो वो लैंग्वेज मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसमें आपको यही लिखना है कि यहाँ 5 होना ज़रूरी है। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द 0, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द 0
इज डिविजिबल बाय 5, वो 5 से डिविजिबल होता है। सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन द प्राइम 5, सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन must contain the prime 5। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ आपने देखा कि इसके अंदर 5 नहीं है, तो फिर आपको इसको ऐसे दिखाना है कि इसके अंदर 5 नहीं है। इसके बाद आपको लिखना है 5 डज नॉट ऑकर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, जो क्वेश्चन आपको दिया है 6 की पावर n। तो 5 तो नहीं है इसके अंदर। अब 5 नहीं है तो फाइनली आप इसमें अपना रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट में आपको यही बोलना है कि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है ही नहीं। तो 6 n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n की जगह पे आप कुछ भी भर लें, आपका आंसर जो है ना 0 नहीं आ सकता। एक छोटा सा 1-2 एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे n की जगह मैंने 1 भरा तो 6 ही आया, और n की जगह मैंने 2 भी भरता हूँ तो 6 6 या 36 आया। n की जगह पे मैं जब 3 भरता हूँ तो 6 × 6 × 6 है, और 6 6 या 36 और 36 6 या आपका समथिंग 216 होता है। तो कुछ भी भर ले हम n की जगह पे, पीछे 0 तो आ ही नहीं सकता। ये 5th क्वेश्चन था आपका। चलिए इसके आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में ही आता है दोस्तों एग्जाम में। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, एक तो ये है, एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। दूसरा ये है आर कंपोजिट नंबर्स। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर दोस्तों वो होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो एक से ज़्यादा फैक्टर इसमें प्रूफ कर देंगे तो ये कंपोजिट नंबर ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएंगे। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। 6 का फर्स्ट पार्ट है आपका 7 × 11 × 13 + 13। अब प्लस से इधर आपकी ये एक टर्म है और प्लस से इधर आपकी ये दूसरी टर्म है, और दोनों टर्म में आपको दिख रहा होगा कि जो 13 है वो कॉमन है। तो 13 में यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो फर्स्ट टर्म में से बच गया 7 × 11, और प्लस यहाँ से बच गया आपका ये सिर्फ 1 बच गया क्योंकि 13 है ना, वो बाहर आ गया ये। अब 13 बाहर एज इट इज़, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 × 11 = 77 हो गया, +1 किया, और लास्ट में 13 ये 78 हो गया। अब आप खुद ही देखिए कि 13 तो इसके अंदर है, और 13 से अलग इसके अंदर 78 भी है, और 78 के अंदर तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि 78 जो है ना आपका 2 से भी डिवाइड होता है, और ये आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये आपका 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि इतने सारे इसके अंदर फैक्टर्स हैं। तो देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 7 × 6 × 5, 7 × 6 × 5, 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस, और ये 5। इसमें भी आपकी 2 टर्म है, प्लस से इधर एक टर्म है, प्लस से आगे दूसरी टर्म है, और दोनों टर्म में आप देखेंगे एक नंबर सेम है, यानी कि ये 5 दिख रहा होगा आपको। इस 5 को ही आपको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से तो बच जाएंगे आपका 7 6 और 4 3, ये 2 और 1, और ये प्लस का प्लस, और 5 बाहर आ गया है दूसरी टर्म में से, तो यहाँ सिर्फ आपका 1 बच जाएगा ये, और 5 एज इट इज़ बाहर। अंदर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 = 42, ये पूरा जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे
तो ये फर्स्ट टर्म आपका 504 आ जाएगा, और +1, ये +1, तो 5 बाहर और ये आ गया 505। आगे इसको सॉल्व करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से दिख रहा है इसके अंदर 5 तो फैक्टर है ही है, और इस 505 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो 101 आ जाएगा, तो 101 भी इसके अंदर एक फैक्टर है, यानी कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं इसके अंदर, सिंपली इतनी सी बात है। तो देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं इसी एक्सरसाइज का। 7th क्वेश्चन है आपका, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम। एक सर्कुलर फील्ड है, ऐसे देख लिए, ये रहा। सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, यहाँ से सोनिया चलती है, तो इसको सोनिया को लगते हैं आपके 18 मिनट्स एक कंप्लीट राउंड लगाने में, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि अगर चलता है तो रवि को पूरा चक्कर काटने में उसको 12 मिनट्स लगते हैं। क्वेश्चन कहता है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए सोनिया भी यहीं से स्टार्ट करती है और रवि भी, दोनों एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में भागते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर बाद वो फिर से एक ही पॉइंट पर उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो वैसे तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये लॉजिकली भी देखते हैं आप। तो इसको देखिए, सोनिया यहाँ से दौड़ती है, 18 मिनट लगाती है एक चक्कर काटने का, तो जब सोनिया ने एक राउंड किया 18 मिनट हुए, जब इसने दूसरा राउंड किया तो 18 दूनी 36 यानी 36 मिनट लगा दिए सोनिया ने सेकंड राउंड के लिए। अच्छा, रवि ने जब अपना फर्स्ट राउंड किया तो 12 मिनट लगे, सेकंड राउंड किया तो 12 का डबल आपका 24, थर्ड राउंड किया तो 12 3 जा 36 मिनट्स, यानी 36 मिनट में ना सोनिया तो इस सर्कुलर पाथ के 2 चक्कर लगाने के बाद इसी पॉइंट पे आ जाएगी, और रवि इसी के 3 चक्कर लगाकर फिर से इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो 36 मिनट बाद ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये तो इतना सा एक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको सॉल्व करके दिखाना है। ये आपका एलसीएम से निकलेगा, तो 12 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के लिए आपको करने हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 से किया 9 आया, 3 से किया 3, 3 से किया 1, यहाँ 2 से करेंगे 6 आया, 2 से किया 3, 3 से किया इसका 1, तो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम का मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि टोटल कितने तरह के नंबर है यहाँ पे, एक तो 2 है और एक 3 है। 2 मैक्सिमम कहाँ पे है, नीचे वाले में, तो इसके सारे 2 लिख लीजिए, और 3 ज़्यादा कहाँ पे है, वो ऊपर है, उसके दोनों 3 लिख लीजिए। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका 36 मिनट ही आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो देयरफॉर जो आपका आंसर बनेगा वो 36 मिनट्स।